आज राजनीतिक विज्ञान में मौलिक अधिकार का एक चैप्टर लेके आया हूँ मैं। इस चैप्टर को आपको लाइक करना है और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे राजनीति विज्ञान में कुल 22 भाग है। टोटल 22 भाग है। उनमें से ये मौलिक अधिकार तीसरे भाग में वर्णित है। कौन से भाग में है? तीसरे भाग में वर्णित है और इसको USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अपने भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। 12 से लेकर कहाँ तक? 35 तक है। अब हम इस मौलिक अधिकार को एक एक अनुच्छेद से देखते हैं। तो पहला अनुच्छेद लेते हैं अपन, अनुच्छेद 12। और अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा है। जो ये राज्य शब्द आया है ये कोई देश ही है, लेकिन कहीं भी भारत का वर्णन नहीं है। किसका है? राज्य का। देश को क्या बोला गया? यहाँ राज्य बोला गया है। अब राज्य की परिभाषा में क्या क्या आएगा? निश्चित भूभाग। क्या आएगा? निश्चित भूभाग, यानी कि एक भूभाग। भूभाग इसमें क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या हो गई। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, नियम बनाने के लिए क्या होगी? एक संसद होगी। क्या होगी? संसद होगी। और संसद को हम दो भागों में बांटते हैं। क्या? एक तो लोकसभा और राज्यसभा। संक्षिप्त में कहना चाहूं मैं तो ये कहेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार होगी। क्या होगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगी। उसके बाद में इसमें IAS से लेकर LDC तक, यानी कि C to C, कलेक्टर टू क्लर्क तक क्या होगी? सर्विसेज वाले, यानी कि नौकरी पैसे वाले लोग होंगे। तो ये क्या हो गई? राज्य की परिभाषा। निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संसद, लोकसभा, राज्य। संक्षिप्त में कहें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। फिर IAS से लेकर के LDC तक जो भी सर्विस करने वाले लोग हैं वो किस में आएंगे? राज्य की परिभाषा में आएंगे। आगे चलते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या होगा कि कोई भी मौलिक अधिकार राज्य द्वारा ऐसा नहीं बनाया जाएगा या ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा कि किसी मानव के अधिकारों को क्या हो? हनन हो। तो यानी कि इसको अल्पीकरण, न्यूनीकरण नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? अल्पीकरण व न्यून, यानी कि कम नहीं किया जाएगा। शॉर्ट में कम नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य कोई भी अधिकारों में ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा कि उसमें मानव के अधिकारों को क्या हो? शोषण हो, हनन हो। यह अनुच्छेद 12 और 13। आगे चलते हैं तो 14 से 18 तक। वहां है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है।
14 से लेकर 18 तक। समानता का मतलब नाम से ही वर्णित है, क्या? समान। सबको क्या रखना है? समान रखना है, ना कोई गरीब ना कोई अमीर, सबके लिए अधिकार क्या होंगे? समान होंगे। अब इसमें 14 से 18 में 14 से लेते हैं विधि के समक्ष समानता। विधि क्या होता है? विधि होता है कानून। किसके समानता? कानून। कानून यानी कि सबके लिए क्या होंगे? कानून समान होंगे। गरीब और अमीर के लिए सभी क्या होंगे? कानून समान होंगे। यानी कि कोई भी गलती करता है तो उसको वही सजा मिलेगी जो एक अमीर को मिलती है, और वही सजा मिलेगी जिस कोई गरीब हो। तो कानून के समक्ष सबको समानता। लेकिन इसमें क्या आएगा? अपवाद है। अपवाद क्या आएगा? अपवाद एक तो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, वह राजदूत है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत यदि ये पद पर है, किस पर है? पद पर है, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, अपने पूर्व राज्यपाल थे कल्याण सिंह जी, महामहिम कल्याण सिंह जी। तो उनके ऊपर 1992 बाबरी मस्जिद विवाद, कौन सा विवाद? बाबरी मस्जिद विवाद का केस था उनके ऊपर। लेकिन जब ये पद पर थे, 2018-19 की बात है, तो इनके ऊपर FIR थी, लेकिन इसके ऊपर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो किस पर थे? पद पर थे, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये अपवाद आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अपन अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या आएगा? 5 शब्द है इसमें: धर्म, जाति, लिंग, नस्ल व जन्म स्थान। स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। किस किस के आधार पर? धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान। ये नहीं कहेगा कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू, ये सिख, ये जैन है, ये पारसी है। कोई ये नहीं कहेगा ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये ऐसी कैटेगरी का है। लिंग ये नहीं कहेगा ये पुरुष है, महिला है। और नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। लेकिन इसमें भी क्या है? अपवाद है। अपवाद क्या आया? अपवाद अपवाद आया SC और ST वर्ग को ऊपर उठाने के लिए राज्य क्या करेगा? आर्थिक सहायता, यानी कि आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। यानी कि कोई भी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ की क्या की जाएगी? उनको छूट दी जाएगी, उनको रियायत दी जाएगी। यदि कोई SC और ST वाला कोई फॉर्म भरता है तो इनकी फीस क्या होगी? कम होगी। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अपने अनुच्छेद 15(4) में है। कौन से में आएगा? 15(4) में है। हाल ही में 103 संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया है कि EWS, किसको? EWS यानी कि स्वर्णिम जाति को क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। किसमें? एजुकेशन सिस्टम में। यानी कि कोई भी शिक्षा प्राप्त करेगा तो उनको आर्थिक आधार पर उनकी फीस में क्या दी जाए? रियायत दी जाए, उनको छूट दी जाए। कौन सा संविधान संशोधन? 103। और ये विधेयक कौन सा आएगा? 125वां। कौन सा आएगा? 125वां। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 16 ये कहता है लोक नियोजन व अवसर की समानता। लोक नियोजन व अवसर की समानता। यहाँ अब देखते हैं अनुच्छेद 16 लोक नियोजन व अवसर की समानता। यहाँ क्या है, अपने को नौकरी यानी कि सभी को गवर्नमेंट सर्वेंट बनने की क्या है, समानता है। अब इसमें भी क्या आएगा, अपवाद है। इसमें अपवाद क्या आएगा, 16(4) में क्या आएगा, लोक नियोजन अवसर की समानता में SC ST व OBC को क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी, यानी कि आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 16(4) में। 15(4) में क्या आया था, आर्थिक आधार पर शिक्षा में क्या दी जाएगी, शिक्षा में आर्थिक आधार पर क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। यहाँ किसमें, नौकरी में। यहाँ 16(6) में क्या दिया गया है, EWS को 10%, कितना परसेंटेज, 10% यानी स्वर्णिम आरक्षण दिया गया है। किसमें, नौकरियों में। किसमें, 16(6) में EWS को। और कौन सा संविधान संशोधन, 103वां विधेयक, कौन सा, 125वां। वहां कितने में, 15(4) हो जाएगा, 15(6) हो जाएगा, आर्थिक आधार पर शिक्षा में छूट, और यहाँ नौकरी में छूट कितने में, 16(6) में। अब चलते हैं अनुच्छेद आगे 17 में। अनुच्छेद 17 यह कहता है अस्पृश्यता का अंत। यानी कि कोई भी छुआछूत नहीं करेगा, किसी के से भी ये भेदभाव नहीं करेगा कि ये SC का है, ये ST का है, या जनरल का है। कोई भी क्या नहीं करेगा, छुआछूत नहीं करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में आ गया, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में क्या आ जाएगा, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब ये आ गया कि यदि किसी को कोई भी उपाधि मिल रही है तो वो उसका कोई बखान नहीं करेगा। यानी कि शिक्षा और सैन्य को छोड़ करके यदि किसी को भारत रत्न मिल जाता है तो वो अपने इस पद का दुरुपयोग नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि मैं भारत रत्न। और दूसरी चीज़ यह है कि कोई भी नागरिक यदि विदेश से कोई सम्मान प्राप्त कर रहा है तो राष्ट्रपति महोदय की परमिशन लेनी आवश्यक है। किसकी परमिशन, राष्ट्रपति महोदय की। यह कौन से में आ जाएगा, अनुच्छेद 18 में। आगे चलते हैं तो ये तो हो गया 14 से 18 तक क्या हो गया, समानता के अधिकार। अब चलते हैं अपन 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार। अपन ने 14 से 18 में क्या देखा, समानता का अधिकार। अब 14 में क्या आएगा, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष समानता। यानी कि प्रत्येक नागरिक के लिए सजा का प्रावधान समान है। इसमें ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, कानून की नज़र में सब क्या है, समान है। अब इसमें आपको अपवाद देखने हैं और वो अपवाद याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछते हैं, हमेशा अपवाद ही पूछते हैं। तो अपवाद क्या आएगा, अपवाद है राष्ट्रपति। राज्य में क्या आ जाएगा, राज्यपाल। और क्या आएगा, राजदूत। ये 3 पद ऐसे हैं, यदि ये पद पर हैं, किस पर है, पद पर है। कौन कौन, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत। यदि ये पद पर है तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए अपने राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे कौन, कल्याण सिंह के ऊपर बाबरी मस्जिद का क्या था, केस था।
जब इनके ऊपर क्या आया, केस आया, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि ये राजस्थान के क्या थे, पूर्व राज्यपाल थे, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये 3 चीज याद रखनी है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत। यदि ये पद पर है तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये अनुच्छेद 14 कहता है। और प्रत्येक नागरिक के लिए क्या आएगा, सभी के लिए कानून समान है, ये अनुच्छेद 14 है। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ये कहता है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल व जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। किस किस में? 5 शब्द याद रखने हैं आपको। कौन कौन से? जन्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, कोई भी अंतर नहीं करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद? 15। ये लेकिन इसमें भी क्या आएगा? अपवाद आएगा। क्या आएगा? अपवाद। जैसे एससी और एसटी दुर्बल वर्ग है, उनके लिए क्या है, आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। जैसे अनुच्छेद 15 सब क्लोज 4, 15 अनुच्छेद 4 ये कहता है कि यदि कोई गरीब तबके का है अर्थात एससी और एसटी का है तो उनको आर्थिक आधार पर क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। किसके आधार पर? आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। उनको फीस में क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। ये कौन सा कहेगा? 15 और 4। अपवाद क्या हो गया? 15, 4। यहाँ क्या है? धर्म, जाति, लिंग, नस्ल व जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अभी अभी अपन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अनुच्छेद 15(6), अनुच्छेद 15(6) ये कहता है कि ईडब्ल्यूएस का मतलब स्वर्णिमों के लिए आर्थिक आधार का क्या किया गया है? आरक्षण प्रदान किया गया है। ये किसमें? अनुच्छेद 15(6) में। किसमें? 15(6) में ईडब्ल्यूएस कितना परसेंटेज? 10%। और इसमें ये पूछ ले कि कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये था 103वां। कौन सा था? 103वां। अब इसमें पूछ ले कि विधेयक कौन सा था, तो विधेयक आ जाएगा अपना कौन सा? 125वां विधेयक था। संविधान संशोधन कौन सा आ गया? 103। विधेयक कौन सा आ गया? 125। तो क्या दिया गया? 15(6) ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया। संविधान संशोधन कौन सा आ गया? 103। और विधेयक कौन सा आ गया? 125वां। ये हो गया अनुच्छेद 15। यहां किसके आधार पर? आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा अपवाद स्वरूप। और कौन कौन से शब्द आ गए? धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं करेगा, सबको समान रखेगा। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 16। कुछ वर्गों से संबंधित लोक नियोजन और अवसर की समानता। क्या आएगा? लोक नियोजन व अवसर की समानता। लोक नियोजन व अवसर की समानता। वहां ऊपर पढ़ रहे थे अपन, पढ़ाई के मामले में क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। यहां लोक नियोजन, तो यहां क्या हो जाएगी? नौकरी के आधार पर आरक्षण मिलेगा। किसके आधार पर? नौकरी के आधार पर। यहां सबको समानता मिलेगी, लेकिन नौकरी के आधार पर क्या मिल रहा है? यहां आरक्षण मिल रहा है। वो कौन से में मिलेगा अपने को? एससी और एसटी। एससी एसटी है, इनको किसमें? 16(4) में। कौन से अनुच्छेद में मिलेगा? 16(4) में मिलेगा एससी और एसटी को। इसी प्रकार 103 संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को कितना परसेंटेज? 10% आरक्षण मिला। किसमें? नौकरियों में। तो वो कौन से में हो जाएगा? 16(4) में। वो कौन से में हो जाएगा? 16(4), अनुच्छेद 16(4। और संविधान संशोधन कौन सा? 103वां। और विधेयक कौन सा? 125वां। ये कौन सा आ गया अपना? अनुच्छेद 16। अब आगे चलते हैं अपन अनुच्छेद 17।
अनुच्छेद 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी कि यहाँ अनुच्छेद 17 ये कहता है कि कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 17 है। आगे अनुच्छेद चलते हैं 18। अनुच्छेद 18 ये कहता है उपाधियों का अंत। ये अनुच्छेद हर एग्जाम में, कोई ना कोई एग्जाम में हर बार पुटअप होते हैं और ये आना ही आना है और ये गलती नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 18 क्या हुआ? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब ये हो गया कि राज्य किस किस में, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में व सैन्य क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में क्या देगा? उपाधि प्रदान करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरेट आ गया, इंजीनियर आ गया, सैन्य क्षेत्र में परमवीर चक्र आ गया, वीर पद्म विभूषण आ गया। ये किसमें? सैन्य क्षेत्र में। और यदि कोई नागरिक दूसरे देश से कोई सम्मान लेगा, दूसरे देश से कोई सम्मान लेगा, तो वो किसकी परमिशन होनी चाहिए? उसके राष्ट्रपति महोदय की। किसकी परमिशन होनी चाहिए? राष्ट्रपति महोदय की। कोई भी अपन सम्मान लेंगे, कोई भी उपाधि लेंगे, तो वो किसकी परमिशन होनी चाहिए? राष्ट्रपति महोदय की उपाधि होनी चाहिए। और इसमें एक उपाधियों का अंत में एक शब्द और आया है कि किसी को कोई उपाधि मिल गई, जैसे किसी को भारत रत्न मिल गया, तो वो भारत रत्न खुद अपने नाम का कभी बखान नहीं करेगा। वो अपने नाम के आगे नेम प्लेट नहीं लगाएगा कि मैं भारत रत्न ये। तो ये क्या हो गई? उपाधियों का अंत। सबको क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। तो ये अपने 14 से 18 क्या आ गए? समानता का अधिकार। सबको क्या रखेंगे? समान रखेंगे। 14 में क्या बताया मैंने? विधि के समक्ष समानता। क्या? कानून के समक्ष समानता। किस किस को छोड़ करके? राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत को छोड़ करके। फिर 15 में बताया मैंने, 5 शब्द बताए। कौन कौन सा? धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। लेकिन 15(4) अनुच्छेद ये कहता है कि एससी और एसटी को आर्थिक आधार पर क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। और 103 संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15(6) ये कहता है कि ईडब्ल्यूएस को 10% का क्या दिया जाए? आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। फिर 16 देखा। 16 में क्या आया? लोक नियोजन और अवसर की समानता, यानी सबको क्या मिले? नौकरी मिले, कमाने का साधन मिले। लेकिन वहां भी अपने दुर्बल वर्ग है, एससी, एसटी, ओबीसी है, उनको किसकी? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अभी 103 संविधान संशोधन विधेयक 125 में जोड़ा गया कि ईडब्ल्यूएस कास्ट वाले को 10% का क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। ये काला है, ये गोरा है, ये अमीर है, ये गरीब है, जाति के आधार पर कोई भी क्या नहीं करेगा? छुआछूत नहीं करेगा। 18 में मैंने बताया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस किस में मिलेगी उपाधि अपने को? शिक्षा के क्षेत्र में और सैन्य क्षेत्र के आधार पर। यदि किसी देश से कोई नागरिक सम्मान लेगा, तो वो किसकी परमिशन होगी? राष्ट्रपति महोदय की परमिशन होगी। ये अपन ने देगा 14 से 18 तक समानता का अधिकार। अब चलते हैं अपन स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार कहां से चलेंगे अपन ने? 19 से लेकर के 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। पहले अपन ने क्या देख ली? समानता के अधिकार देख ली। अब स्वतंत्रता लेंगे। स्वतंत्र यानी फ्रीडम भी तो रहेंगे अपन। तो अनुच्छेद 19 चलते हैं। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार में क्या आएगा? उसमें याद रखना है, ये आर्टिकल कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आएगा 19(1) और इसमें A, B, C, D, E, F,
और जी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। मूल संविधान में कितने प्रकार की? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। ए, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता। बी में क्या आएगा? धरना प्रदर्शन। सी में क्या आएगा? संघ व सहकारी समिति। देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। स्थायी निवास करने की स्वतंत्रता। जी 19(1) में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 19(1) ये कहता है अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति यानी कि मैं बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप बोलो, लेकिन बोलो इतना है कि किसी दूसरे की मान मर्यादा यानी कि दूसरे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरे को नुकसान का मतलब उसका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि अपन जबरदस्त तरीके से स्पीकर बजाने लगे, डीजे बजाने लगे और वो बेचारा अस्थमा का पेशेंट है तो उनको स्वास्थ्य को कोई नुकसान हो जाए। धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण आप धरना प्रदर्शन कर अपनी बात मनवा सकते हैं, निशस्त्र यानी कि बिना हथियार के। लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद किसको? सिख को छोड़कर। क्यों? क्योंकि सिख अपने अनुच्छेद 25 के तहत उसको हथियार रखने की क्या है? स्वतंत्रता है, क्योंकि वो हमेशा क्या रखेगा? कटार रखेगा। तो अपन ये नहीं कर सकते कि सिख जी ये हथियार रखे हुए हैं। सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, और इसमें ये सहकारी समिति और जोड़ा गया है। सहकारी समिति को इसमें जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन 2011 को। कब जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन 2011 को। मूल संविधान में क्या था? केवल संघ बनाने की। डी देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी घूम सकते हो, कोई मनाही नहीं है, राज्य बेरोक टोक आप कहीं भी घूम सकते हो। ई स्थायी निवास करने की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी मकान बनाकर जमीन खरीद कर क्या कर सकते हो? रह सकते हो। लेकिन इसमें यह था किसको छोड़ करके? जम्मू कश्मीर को, यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके आप कहीं भी एक जगह रह सकते हो। लेकिन 5 अगस्त 2019 को एक विधेयक पारित हुआ और 31 अक्टूबर 2019 को आप संपूर्ण देश में कहीं भी मकान बनाकर जमीन खरीदकर स्थायी निवास कर सकते हो। कब? 5 अगस्त को एक विधेयक पारित हुआ और इसको लागू कब से किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। ये 31 अक्टूबर 2019 को क्यों किया गया? क्योंकि इस दिन एकता दिवस बनाया जाता है। एकता दिवस किसकी जयंती पर? यानी कि किसकी जयंती पर? सरदार पटेल की पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वैसे भी याद हो जाएगा, एकता कौन करते हैं? हमेशा पटेल जी करते हैं। 5 पटेल बैठ गए तो बिखरे हुए को एक जगह करते हैं। तो एकता दिवस कौन बनाएगा? एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। किसकी जयंती के ऊपर? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के ऊपर। तो स्थायी निवास करने की स्वतंत्रता किसको छोड़ करके? जम्मू कश्मीर को। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद में संपूर्ण देश में आप रह सकते हो। यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। एफ ये संविधान संशोधन 44वें 1978 को यहां से हटा दिया गया और इसको कहां जोड़ दिया गया? 300 क में
क में जोड़ दिया गया। जी, इसमें जीविका करने की स्वतंत्रता यानी कि आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। अब ये 7 प्रकार की स्वतंत्रता आ गई। अब कहते हैं कि ये याद नहीं होगी, याद करने की ट्रिक्स ये है, इसमें ये देख लो ये शब्द क्या क्या आ रहे हैं, ए बी सी डी। ए फॉर अभिव्यक्ति, और अपन साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, आवाज करने की स्वतंत्रता यानी कि भाषण देने की स्वतंत्रता। बी फॉर बैठक, बैठक कब होगी, जब 10-20 लोग बैठ जाएंगे तो वो क्या हो गया, धरना हो गया, बी फॉर बैठक। सी फॉर संघ, सी फॉर संघ, संघ बना दिया और सहकारी हो गई। डी फॉर अपनी मारवाड़ी भाषा में है डोलना, तो देश में कहीं भी आप घूम सकते हो, भ्रमण कर सकते हो। ई फॉर एक जगह, ई फॉर एक जगह रहने की स्वतंत्रता। एफ फॉर फालतू, फालतू का मतलब हटा दिया गया, फालतू था हटा दिया गया, कब, 44 संविधान संशोधन 1978 में। जी फॉर जीविका करने की स्वतंत्रता, जी फॉर जीविका यानी जी बराबर जी यानी कि कमाने की स्वतंत्रता। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है ये भी, क्योंकि इंटरनेट को वहाँ क्या कर दिया गया था, पर बंद कर दिया गया था। तो बंद होने का मतलब यहाँ क्या हो गया, जीविका यानी आजीविका के साधन खत्म। देखते हैं 19 तक हो गया अपना, 19-1 याद रखना, 19-1, फिर ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक है। ए फॉर अभिव्यक्ति, बी फॉर बैठक यानी कि धरना, सी फॉर संघ 97 संविधान संशोधन 2011, डी फॉर देश में भ्रमण करो, ई फॉर स्थायी निवास जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद में संपूर्ण देश में। एफ फॉर फालतू 44 संविधान संशोधन 1978, फिर जी फॉर जीविका यानी कि आजीविका यानी कि कमाने की स्वतंत्रता। अब 20 में आ जाओ, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि, दोष सिद्धि एवं संरक्षण एवं संरक्षण की स्वतंत्रता। दोष सिद्धि, दोष का मतलब क्या आ गया, कमी यानी कि कोई गलती कर दी, दो उसको क्या करें अपन, सिद्ध करें, क्या करें, सिद्ध करें। एवं संरक्षण यानी कि कोई गलती कर दी तो उसका संरक्षण, उसका बचाव, उसका उपाय क्या है, वो किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 20 में आ जाएगा। इस 20 में 3 शब्द आएंगे और वो अपने यूपीएससी और पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है, वो क्या आएगा, एक तो इसको बोलते हैं पूर्वगामी। एक बार क्वेश्चन आया वो था कि पूर्वगामी अनुच्छेद, पूर्वगामी शब्द कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो दूसरा आ जाएगा 1 बार सजा, तीसरा आएगा स्वयं के खिलाफ, गवाही नहीं। पूर्वगामी, पूर्वगामी का मतलब क्या हो गया कि किसी ने कभी पहले कोई अपराध किया है, पहले कोई अपराध किया है तो उस वक्त कानून क्या था वही क्या मिलेगी, वहां सजा मिलेगी। यानी कि किसी ने 10 साल पहले कोई गलती की और कोर्ट अब उसको सजा सुना रहा है तो वो आज का कानून नहीं देखेगा, 10 साल पहले का क्या देखेगा, कानून देखेगा। पूर्व यानी पहले का जो गुजर गया वो कानून देखेगा। 1 बार सजा, किसी ने गलती कर दी तो उसको केवल 1 बार ही सजा मिलेगी, उसी गलती की बार बार उसको क्या नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी। तीसरा यह है स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं, यानी कि किसी को मजबूर कर ये नहीं कह सकते कि भाई साहब आप ये खुद के खिलाफ ये गवाही दो, तो ये क्या हो गया, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं। तो अनुच्छेद कौन सा है ये, 20, दोष सिद्धि एवं संरक्षण की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद चलते हैं 21 में। इसमें आ जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक क्या? शरीर, प्राण, अपने प्राणों की, अपने शरीर की स्वतंत्रता करने का अधिकार है। इसमें यानी कि अपने को शुद्ध वायु, शुद्ध कोई भी चीज़ शुद्ध लेने का क्या है? अपने को अधिकार है। अपने प्राणों की रक्षा करना, अपने शरीर की रक्षा करने का क्या है? अपने को स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 कहता है। और इसी में 21 क जोड़ा गया है। और ये कब जोड़ा गया है? 86 संविधान संशोधन 2002 को, 86 संविधान संशोधन 2002 को। और इसमें यह जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से क्या दिलवाई जाए? शिक्षा दिलवाई जाए। अनिवार्य रूप से क्या लेंगे? शिक्षा लेंगे। ये राज्य उपलब्ध करवाएगा। सभी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ये अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें। इसको कब जोड़ा गया? 86 संविधान संशोधन 2 को। ये शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद अपने 3 जगह आएगा। और ये क्वेश्चन अधिकतर सबका क्या होता है? गलत होता है। तो 3 जगह कौन कौन सी में आएगा? एक मौलिक अधिकार में आ गया। दूसरा कहाँ आएगा? अपने नीति निर्देशक तत्व में। कहाँ आएगा? नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व में कैसे आएगा? 6 वर्ष तक के 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या दिलवाएं? शिक्षा दिलवाई जाए। और वो शिक्षा कहाँ मिलेगी? अपने आंगनबाड़ी में। कहाँ मिलेगी? आंगनबाड़ी में। और वो अनुच्छेद कौन सा आएगा? 45। अनुच्छेद कौन सा आएगा? 45। फिर एक आएगा अपना मौलिक कर्तव्य में। कहाँ आएगा? मौलिक कर्तव्य में कहाँ आएगा? 51 क में। और कहाँ, कौन से अनुच्छेद में? के में, यानी कि 11वें में क्या आएगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दिलवाई जाए? शिक्षा दिलवाई जाए। क्या दिलवाई जाए? शिक्षा दिलवाई जाए। और यहाँ कौन दिलवाएगा वो शिक्षा? अभिभावक। कौन दिलवाएगा? अभिभावक। अभिभावक का कर्तव्य क्या होगा कि अपने बच्चों को क्या दिलवाए? वो शिक्षा दिलवाए। यहाँ कौन उपलब्ध करवाएगा? राज्य उपलब्ध करवाएगा। यहाँ क्या होगा? अपन छीन करके लेंगे। अपना अधिकार है कि हम क्या लेंगे? शिक्षा लेंगे। यहाँ राज्य उपलब्ध करवाएगा, यहाँ अभिभावकों का क्या है? कर्तव्य है। ये इसमें क्या है? अंतर है। अब इसमें आगे चलते हैं और क्या जाएगा? 22वां अपना अनुच्छेद है 22। 22 में क्या आएगा? गिरफ्तारी से संबंधित। गिरफ्तारी से संबंधित यदि आपको कोई गिरफ्तार कर ले तो गिरफ्तार करने से पहले कोई भी पुलिस वाला, कोई भी कांस्टेबल, कोई भी थाने से आए तो उससे क्या पूछेंगे? कारण पूछेंगे, यानी कि वारंट दिखाओ, यानी कि किस वजह से मेरे को क्या किया जा रहा है? गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पहली चीज क्या आएगी? कारण बताना होगा। क्या बताना होगा? कारण बताना होगा। उसके बाद में आपको 24 घंटे के अंदर आपको किसके समक्ष पेश करना होगा? 24 घंटे के अंदर आपको किसमें? कोर्ट में, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तीसरी चीज क्या? वकील बनाने की स्वतंत्रता। वकील बनाने की स्वतंत्रता। वकील बनाएंगे अपन, लेकिन इसमें भी क्या आ जाएगा? अपवाद आएगा। अपवाद क्या आएगा? कोई अपने शत्रु देश के हैं, कोई शत्रु देश के हैं या देशद्रोही है,
क्या है, देशद्रोही है। क्या आएगा, देशद्रोही है। तो उनको अपन बिना कारण बताए 24 घंटे के अंदर भी नहीं, उसको जब चाहे तब तक अपन